आज के मॉडर्न समय में अक्सर हमें ये परेशानियाँ झेलनी होती हैं कि चाहें या ना चाहें, लेकिन अगर कोई एक सिंपल सी चीज़ भी पोस्ट करना चाहें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे अपने फेसबुक अकाउंट पर या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पर या व्हाट्सएप स्टेटस पर या यूट्यूब पर, तो पोस्ट करने से पहले कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि क्या करें। वो डर भी कि क्या लोग जज करेंगे, क्या लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि ये पोस्ट मैंने क्यों किया, और इसी डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा सभी को फ़ील होता है। अगर आपको भी फ़ील होता है तो कोई डरने की बात नहीं है, मुझे भी फ़ील होता है। थोड़ा तो कॉन्शियस, थोड़ा ऐसा माइंड में आपको स्टेबिलिटी लेकर चलना होता है कि सोशल मीडिया पर सही तरह की इन्फॉर्मेशन ही अपलोड करें। और अगर इन्फॉर्मेशन नॉर्मल है कि आप कुछ वीडियो पोस्ट कर रहे हैं या फिर कोई पोस्ट में कोई कोट्स है, तो वहाँ पर भी थॉट्स आ ही जाते हैं। मुझे भी आ जाते हैं कि ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तब, तो इट्स ओके। लेकिन ऐसी मॉडर्न लाइफ सिचुएशंस को लेकर एक पोएम भी है, उस पोएम के बारे में भी समझ लेते हैं। उस पोएम का नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। अब लव सॉन्ग सुनते ही आपको लग रहा होगा कि कोई प्रेम कहानी तो ज़रूर होगी, कोई इश्क का इजहार तो ज़रूर ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ से वीडियो छोड़कर जाना नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो सुनेंगे ही नहीं, बट आगे समझते हैं ना कि मॉडर्न लाइफ की इतनी दिक्कतें चल रही हैं। एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं, बट ऐसे रिलेटेड चीज़ों का सल्यूशन क्या हो सकता है। कुछ थोड़ी चीज़ें सीख कर जाते हैं कि अगर उसमें से एक भी अप्लाई कर लिया तो अगले बार थोड़ा कम टेंशन होगा, कुछ भी पोस्ट करने से पहले, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करने से पहले या अच्छी पोस्ट करने से पहले। अब सबके लिए अच्छी का डेफिनेशन अलग है, तो वो आप खुद पर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो वो आप सोचें। अब पोएम पर हम लोग चलते हैं। तो इस पोएम का नाम तो हमने सुन लिया, लेकिन इस पोएम के पोएट कौन है? टी.एस. इलियट। और ये एक मॉडर्निस्ट पोएट हैं और इनकी ये पोएम बहुत ही फेमस है। तो इस पोएम में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सोचिए एक आदमी है, जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। अब आपने पोएम के नाम में भी देखा होगा क्या लिखा हुआ था, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो इंसान भी वही है इस पोएम में, और ये इंसान दुनिया में अपनी जगह नहीं ढूंढ पा रहा है क्योंकि काफ़ी शर्मीला है, इनसिक्योर है, डरा डरा सा रहता है, अपने लाइफ के डिसीजंस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि सही लिया डिसीजन कि नहीं, और अपने आप ही क्वेश्चन करते रहता है, जो कि हम अक्सर खुद करते हैं अभी, कि क्या लोग मुझे जज करेंगे कि कैसा डिसीजन लिया, या कैसे दिख रहा है, कितनी एज है, या फिर लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वैसे करना चाहिए था। एक हद तक ठीक है कि थोड़ा सा होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, बट ज़्यादा होने पर ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने तो नॉर्म्स बनाए रखे हैं, और इसलिए ये पोएम में प्रूफ्रॉक ने ये भी कहा है कि दुनिया उनके लिए एक मेज जैसी है, कि जहाँ लोग सोशल नॉर्म्स में फंस कर, सोसाइटी के नियमों में फंस कर रहते हैं और अपनी आइडेंटिटी ढूंढते रहते हैं। बस सोसाइटी के इसी नियमों में जकड़े रहने के कारण वो फील करते हैं, कौन? प्रूफ्रॉक, कि हर अपॉर्चुनिटी उनसे मिस हो रही है और वो अपनी लाइफ का फुल पोटेंशियल नहीं जी पा रहे हैं। मतलब जितनी उनके भीतर क्षमता है उस हिसाब से वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पोएम का कोर मैसेज क्या है कि मॉडर्न ज़िंदगी कन्फ्यूजन भी है और डर से भी भरी हुई है। सोशल फियर, सोसाइटी से डर कि लोग क्या कहेंगे आसपास के, खुद पर डाउट कि मैंने सही किया या नहीं, हर चीज़ पर बहुत डीपली ये सारी चीज़ें हमारे मन में चल रही होती हैं, और इसी बीच अपने आप को भी ढूंढ रहे होते हैं कि असल में हम हैं क्या। सोसाइटी कुछ और कह रही है और अपने मन में हम कुछ और अपना इमेज लेकर चल रहे होते हैं, तो हमारी खुद की आइडेंटिटी क्या है। और इस बीच इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि उस ओवर थिंकिंग से आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन बोलने में तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर आप एक बार अप्लाई करना चाहें तो आपको थोड़ा और सिंपल लगेगा कि मॉडर्न लाइफ में कन्फ्यूजन और डाउट होना नेचुरल है, लेकिन एक्शन और करेज से हम अपनी जगह इस दुनिया में बना सकते हैं।